नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। कैलाली में ठनका खसला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै आ 5 गोटे घायल भेल छै। बुध दिन भिनसर ठनका खसला से धनगढ़ी उपमहानगरपालिका आ जोशीपुर गाउँपालिका में एक गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक कविंद्र सिंह बोहरा धनगढ़ी उपमहानगरपालिका नंबर 18 F गांव के 27 वर्षक सालिम चौधरी आ जोशीपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के 31 वर्षक जयराम डगोरा के ठनका से मृत्यु भेल जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार अपने घर लग में रहल खेत में रोपनी करबाक क्रम में ठनका लाइक गंभीर घायल भेल धनगढ़ी के चौधरी के सेती प्रादेशिक अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल छै। जोशीपुर के डगोरा के खेत में आयर बनेबाक क्रम में ठनका लागल छल। हुनक स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज क्रम में मृत्यु भेल छै। ठनका से और 5 गोटे गंभीर घायल भेल छै। विद्यालय जेबाक क्रम में घोड़ा घोड़ी नगरपालिका नंबर 9 बुदेनी में 3 बालिका, टीकापुर नगरपालिका आ जानकी गाउँपालिका में एक गोटे घायल भेल छै। ठनका लैक गंभीर घायल भेल घोड़ा घोड़ी वड़ा नंबर 9 के 9 वर्षक सरस्वती भूल, 7 वर्षक पारू कठात आ 10 वर्षक खेमा कठात के और इलाज के लेल कोहलपुर रेफर कयल गेल छै। एम्हर ठनका खसला से कपिलवस्तु में 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। यशोधारा गाउँपालिका नंबर 8 भैंसिया 22 वर्ष के महेश कलवाड़ आ बुद्ध भूमि नगरपालिका नंबर 10 धनकौली के अंदाजे 18 वर्षक राजू ठाकुर के ठनका खसला से मृत्यु भेल छै। बुध दिन भिनसर दुनू गोटे के घर लग में खेत में जेबाक क्रम में ठनका खसल छल। ठनका खसला से दुनू गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल कपिलवस्तु के प्रहरी परीक्षक नवरत्न पौडेल जानकारी देलनि अछि। कास्की में भूस्खलन से घर तोपेला से 2 बाल बालिका की मृत्यु भेल छै। तहिना पोखरा में पृथ्वी राजमार्ग में सड़क टूटल छै। कास्की के मादी गाउँपालिका नंबर 5 चित्ते पानी में स्थानीय प्रकाश राणा भाट के घर तोपेला से 13 वर्षक बालिका आयुष्मा राणा भाट के मृत्यु भेल छै। ओकर दादी 70 वर्ष के लाल माया बंजारा सकुशल रहल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। शर्मा के अनुसार घर में दादी आ पोती मात्र रहल छल। तहिना पोखरा महानगरपालिका वड़ा नंबर 27 स्थित आरो पाटा में मंगल दिन हरि सुना के घर सेहो भूस्खलन से टूटल छै। घर टूटला से ओकर 3 वर्षक बेटा अनमोल सोनार के मृत्यु भेल छै। ओकर श्रीमती 27 वर्षक ऋतु सोनार गंभीर घायल भेल डीएसपी शर्मा जानकारी देलनि अछि। हरि सोनार आ ओकर 9 वर्षक बेटी अंजलि सोनार के सकुशल उद्धार कयल गेल छै। वर्षा के कारण पोखरा के चौथे स्थित आनंद टोल में पृथ्वी राजमार्ग सेहो टूटल छै। एम्हर अविरल वर्षा के कारण मोरंग के विराटनगर क्षेत्र जलमग्न बनल छै। छोटा बड़का नदी सब में बढ़ल पानी के बहाव से नदी कात के गांव बस्ती और जोखिम में पड़ल छै। वर्षा के कारण विराटनगर महानगरपालिका के जनजीवन सेहो प्रभावित बनल छै। विराटनगर सिंघिया आ केसलिया नदी के तटीय क्षेत्र में बसोबास करैत आयल सैकड़ों घर परिवार विस्थापित हेबाक अवस्था में पहुंचल छै। हरेक वर्ष के बाढ़ि से प्रभावित बनैत अयला पर सरकार दीर्घकालीन निकास देबऽ नहीं सकल ओ सब उपराग करैत आबि रहल छै। एहिसँ पहिने 2074 आ 2078 साल में आयल बाढ़ि से विराटनगर में जनधन के क्षति भेल छल। सिंघिया आ केसलिया नदी में आयल बाढ़ि ओवरफ्लो भऽ कऽ विराटनगर के विभिन्न स्थान में पहुंचल छल। एकर बाद महानगर आ कोशी प्रदेश सरकार बाढ़ि रेस्पॉन्स टीम गठन कऽ कऽ राहत पुनर्स्थापना के काज शुरू कयने छल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE के नतीजा बृहस्पति दिन सार्वजनिक होबऽ लागल छै। बृहस्पति दिन भिनसर 10 बजे धरि SEE के नतीजा प्रकाशन करबाक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जानकारी देलक अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन नतीजा सार्वजनिक करबाक तैयारी रहल छल, मुदा किछु प्राविधिक तैयारी नहीं पुगला से एक दिन विलम्ब होबऽ लागल छै। 15 चैत से 27 चैत धरि भेल SEE परीक्षा में देश भरि 5,04,414 विद्यार्थी सहभागी भेल छल। बोर्ड एहि बरस
लेटर ग्रेडिंग निर्देशिका 2078 अनुसार नतीजा सार्वजनिक करऽ लागल छै, जाहिमे सैद्धांतिक आ आंतरिक मूल्यांकन फरक रूप में करबाक व्यवस्था रहल छै। विद्यार्थी सैद्धांतिक दिस हरेक विषय में न्यूनतम 35% अंक आना पड़त। 75 अंक के सैद्धांतिक परीक्षा वाला विषय में न्यूनतम 26.25 अंक आना पड़त। तही में आंतरिक दिस 25 पूर्णांक के परीक्षा में 40% अर्थात 10 अंक आना पड़त। लेटर ग्रेडिंग निर्देशिका अनुसार सैद्धांतिक आंतरिक दिस प्राप्त अंक के ग्रेड में रूपांतरण किया जायत। मुदा विद्यार्थी सैद्धांतिक दिस 75 पूर्णांक के परीक्षा हेबाक विषय में 35% अर्थात 26.25 अंक नहीं पोला पर प्रमाण पत्र में NG नॉन ग्रेडेड लिखल रहत आ ग्रेड वृद्धि परीक्षा नहीं दक कक्षा 11 में पढ़ नहीं पाओत। साथे कोनो एक विषय में आंतरिक दिस 10 आ सैद्धांतिक दिस न्यूनतम 26.25 अंक नहीं आलना पर एहन अवस्था में विद्यार्थी मूल प्रमाण पत्र नहीं पेबाक सेहो बोर्ड जानकारी देलक अछि। विद्यार्थी 2 विषय में ग्रेड वृद्धि परीक्षा देब पाओत। 2 से अधिक विषय में न्यूनतम 35% अंक नहीं पौने आ ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिला पर सेहो 35% अंक आना नहीं सकल परीक्षार्थी दोसर बरस NG लागल विषय में मात्र परीक्षा देब पाओत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह मध्य प्रदेश के आर्थिक समुन्नति में लऽ जेबाक मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्र रहल बतौलनि अछि। वो दिन बीरगंज स्थित पर्यटन विकास कार्यालय कहने सरकार वाला संघ के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिंह पर्यटन क्षेत्र के विकास मात्र मध्य प्रदेश के आर्थिक तथा सामाजिक रूप में काया पलट भऽ सकबाक बतौलनि। ओ अत्यधिक पर्यटक के आनल जा सकला पर मध्य प्रदेश के समग्र आर्थिक स्तर सुधार कयल जा सकबाक सेहो बतौलनि। ओ प्रदेश सरकार के एकल प्रयास मात्रे मधेश में पर्यटन के विकास करऽ संभव नहीं भेल कहैत मध्य प्रदेशक विकासक लेल सरकार वाला सब निकाय द्वारा हाथ में हाथ जोड़ कर आगा बढ़ाव आवश्यक रहल बतौलनि। मुख्यमंत्री सिंह मध्य प्रदेश में पर्यटक के लेल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण करब निजी क्षेत्र के दायित्व भेल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री युवराज भट्टराय, भारतीय महावाणिज्य दूत देवी सहाय मीना लगायत सहभागी भेल छल। विभिन्न क्षेत्र के सरकार वाला सब नेपाल भारत सीमा में तार जाली लगेबाक बात हास्यास्पद भेल बतौने छै। वो दिन बीरगंज में नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह पर्सा आयोजना कयने खुला सीमा सुमधुर संबंध के सेतु विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ सब एना बतौने छै। नेपाल भारत संबंध के महत्व नहीं बुझल किछ व्यक्ति सीमा में तार जाली लगेबाक बात करैत आबि रहल कहैत एहन असांदर्भिक आ हास्यास्पद बात नहीं कर सुझाव देने छै। कार्यक्रम में नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव झा EPG रिपोर्ट बनौने समिति समावेशी नहीं भेल आ नेपाल भारत सीमा संबंधी ज्ञान नहीं भेल व्यक्ति सब बनौला से नहीं मानबाक बतौलनि। ओ वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन दिस अग्रसर भऽ रहल समय सीमा में तार जाली लगेबाक बात असांदर्भिक आ हास्यास्पद रहल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के नेता केशव झा 2 देश बीच बहुआयामिक संबंध रहल बतौलनि। ओ नेपाल आ भारत के संबंध दिल्ली आ काठमांडू के नियम कानून से मात्र नहीं चलबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। तहिना वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर सीमा सुरक्षा के नाम में मधेश में सैनिकीकरण भऽ रहल बतौलनि। ओ सीमा क्षेत्र में रहल जनता के भावना अनुरूप नियम कानून बनाओल जेबाक सेहो बतौलनि। तहिना भारत रक्सौल के समाजसेवी महेश अग्रवाल खुला सीमा दोनों देश के जनता के आवश्यकता रहल बतौलनि। तहिना का प्रदेश सदस्य श्याम पटेल सरकार चाहला पर बॉर्डर में तार जाली लगाव नहीं सकबाक सेहो जिक्र कयलनि। तहिना प्राध्यापक डॉक्टर प्रमोद कुमार कुशवाहा अपन शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं भेला से सीमा संबंधी जनता में भ्रम रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम में दोनों देश के बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, अधिवक्ता, राजनीति कर्मी लगायत सहभागी भेल छल। नेपाल के राष्ट्रीय क्रिकेटर अनिल शाह के बारा के कलैया उप महानगरपालिका नगद सहित सम्मान कयने छै। उप महानगरपालिका के नगर सभा के क्रम में क्रिकेटर शाह के उप महानगर 1,01,000 रुपया प्रदान कयने छै। मेयर विनोद शाह
T20 विश्व कप में नेपाली राष्ट्रीय टोली में सहभागी कलैया के अनिल शाह के 1,01,000 रुपया के चेक हस्तांतरण कैलन अछि। मेयर शाह आ नगर खेलकूद विकास समिति के संयोजक मोहम्मद समीउल्लाह संयुक्त रूप में शाह के खादा ओढ़ा क कदर पत्र सहित सम्मान कैने छलैथ। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लग्या। धुलो र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। अपन सबक जीवनक आधार पाइन एवं स्वस्थ आ समृद्धिक शुरुआत से हो पाइन कि हमरा अहाँ के पता छै अहाँ का परिवारक स्वास्थ्यक लेल कोन पाइन पिनाइ नीक रहत। बाजार में रहल अनेको पाइन सँ शुद्ध आ स्वच्छ पीबऽ चाहै छी त गुरु ड्रिंकिंग वाटर चुनू। अहाँ का पाइन के उत्तम मापदंड में शुद्ध क के बाजार में पठाओल जाइ छै ताकि अहाँ आ अहाँ के परिवार के शुद्ध स्वच्छ आ सुरक्षित पाइन भेटे। अहाँ के दिन भरक थकान मेटावा हो या स्वास्थ्य के ख्याल करब, सब दिन अहाँ के साथ में शुद्ध आ स्वच्छ विश्वासक एकेटा नाम गुरु ड्रिंकिंग वाटर। शुद्धता ने हाम्रो पहचान। स्थान जनकपुर धाम, वार्ड नंबर 9, पिरारी चौक, धनुषा, नेपाल। संपर्क नंबर 98540 22417 98096 49056। तपाईँको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। भ्यासलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्रामवाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले काठमाडौँ जिला कमिटी काठमाडौँ जिला में राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य करबाक मिति पाछा घुसकावा गृह मंत्री के आग्रह कैने छै। बुध दिन नेकपा एमाले के नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहित काठमाडौँ जिला कमिटी के नेता सब गृह मंत्री रवि लामेछाने के भेट कर काठमाडौँ में राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य करबाक मिति के पाछा घुसकावा आग्रह कैने छै। सरकार सार्वजनिक सेवा लेब राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य कैला संगे काठमाडौँ लगायत के 28 जिला में अगला साउन 1 गते से अनिवार्य प्रयोग में आने वाला समय सीमा तोकने अछि। वृद्ध भत्ता लगायत के सामाजिक सुरक्षा भत्ता लेबाक लेल सेहो अनिवार्य रूप में राष्ट्रीय परिचय पत्र आवश्यक भेला बाद समय में राष्ट्रीय परिचय पत्र नहीं भेला के अवस्था में भत्ता नहीं रोकेबाक नेता सब मांग कैने छै। काठमाडौँ के पालिका सब में सीमित स्रोत साधन रहल आ समय में सबके परिचय पत्र उपलब्ध कराब नहीं सकबाकैत समय अवधि में पुनर्विचार कर गृह मंत्री के आग्रह कयल गेल नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ बतौलनि छै। ओ आवश्यक पड़ला पर समय बढ़ावा आग्रह कयल गेल आ गृह मंत्री सकारात्मक रूप में लेने सेहो जानकारी देलनि छै। यो असाध्यै मानवीय संवेदनाभित्र असाध्यै चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूको पीडाको विषय भयो। यसलाई व्यवहारिक गर्नको लागि अब आवश्यकता पर्दा यसो टाइम एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ र गृह प्रशासनले पनि यसलाई चाहिँ सहजीकरणको लागि चाहिँ नि अलिकति मतलब चाहिँ नि भूमिकाको लागि हाम्रो पार्टी जिल्ला कमिटी काठमाडौँको तर्फबाट चाहिँ नि गृह मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराइयो र गृह मन्त्रीजीले यो हाम्रा कुरालाई चाहिँ नि अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले लिनुभएको छ र यसलाई चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा पनि व्यावहारिक रूपमा समस्या उत्पन्न गर्न नदिने गरी तपाईले दिनुभएको सुझावलाई म भोलि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तहदेखि लिएर आवश्यकता पर्दा गृह मन्त्रीज्यूले यति पनि भन्नुभयो कि ती ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ नि आफ्नो आइटी कार्डको लागि चाहिँ वो राष्ट्रीय परिचय पत्र प्रभावकारी या सहज रूप में जनता पाओल जेबाक कहैत गृह मंत्रालय द्वारा आवश्यक सहजीकरण कयल जेबाक बतौने छलैथ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल कर्मचारी में उत्साह जगाव कार्यस्थल में जाक उपराग सुनब आवश्यक रहल बतौलनि छै।
वो दिन ताहाचल स्थित श्रम विभाग में विभाग से भऽ रहल काज आ कर्मचारी के अवस्था के अनुगमन के क्रम में मंत्री अर्याल एना बतौलनि अछि। ओ मंत्री सब मंत्रालय में बैस कऽ निर्देशन देव से बेसी कार्यस्थल के अध्ययन आ अनुगमन कऽ कऽ कर्मचारी सबके उत्साह जगेबाक आवश्यक रहल बतौलनि। ओ 1 घंटा में श्रम स्वीकृति करबाक काज कार्यान्वयन में अयला बाद विभाग सेवाग्राही के केना कऽ सेवा दऽ रहल विषय में अनुगमन कर कार्यस्थल में गेल बतौलनि। ओ 1 घंटा में श्रम स्वीकृति ऑनलाइन मार्फत हेबाक व्यवस्था से श्रम विभाग में श्रम स्वीकृति के लेल आबयवला लोक सब कम देखल गेल सेहो बतौलनि। देख्नुहुन्न त्यहाँ एउटा सानो हाम्रो चाहिँ हेल्प डेस्क छ। त्यो हेल्प डेस्कमा केही मान्छेहरू 2-4 जना मान्छे मात्रै देखियो। यहाँ खासै मान्छे आउनु पर्दैन। त्यो एउटा हाम्रो एकदमै सुध्रिएको देखिएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कार्यालयभित्र तपाईँको हामीले जहाँ चाहिँ कम्प्युटरबाट तपाईँको यो श्रम स्वीकृति दिइन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै व्यवस्थित भएको छ। सबै कर्मचारीहरूले अत्यन्त शान्त रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल सुधारिएको देखिएको छ। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू यहाँ आउनु पनि परेन, छिटो काम भयो, ठगिनु भएन। यो छ र अब यो चाहिँ कार्यालय अन्तर्गत आज हामी निरीक्षण गरिरहेछौँ। प्लस हामी उहाँहरूसँग कर्मचारीहरूसँग बसेर उहाँहरूका दुःख समस्याहरू गुनासाहरू के छ, मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट सचिव हुनुहुन्छ, सचिवको स्तरबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो अध्ययनको लागि हो। अब यो सकिसके पछाडि अब फेरि हामी विभागमा ओ श्रम विभाग से होवला सेवा में सुधार भेला संगे सेवाग्राही विभाग में आल जेबाक अवस्था के अंत्य भेल सेहो बतौने छलथि। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में संसदीय छानबीन विशेष समिति अनुसूची 2 में रहल 9टा सहकारी संस्था के कागजात मांग करबाक निर्णय केने छै। सिंहदरबार में बैसल सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में संसदीय छानबीन विशेष समिति अनुसूची 2 में रहल 9टा सहकारी संस्था सबके कागजात मांग करबाक निर्णय केने छै। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करते समिति के सभापति सूर्य बहादुर थापा अनुसूची 2 में रहल आइडियल यमुना बहुउद्देशीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी आ स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सबके कागजात मांग कयल गेल बतौलनि। 1% भन्दा कमीको समस्या हो भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ र सहकारी क्षेत्रमा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र पद्धति अनुसार सञ्चालन भएका सहकारीहरूमा समस्या छैन। सहकारीको ब्यानरमा, सहकारीको नाममा, सहकारीको कानुनमा बाट चाहिँ बचत र ऋण सहकारीको जुन सञ्चालन गर्ने गरी आउनुभयो, कानुनको कतिपय सन्दर्भमा उल्लङ्घन गरेर अनुगमन नहुँदा, नियमन नहुँदा त्यसको फाइदा उठाएर जे जसरी चाहिँ काम भएका थिए त्यस सन्दर्भमा उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थिति पनि अवगत गराउनु भएको छ। ओ समिति राजहंस के भूमिका निर्वाह करबाक उद्देश्य लऽ कऽ सहकारी ठगी प्रकरण में तथ्य प्रमाण संकलन करबाक बतौलनि। समिति केकरो ढाक छोप कर आ नियतवश फसावा बनल समिति नहीं भेल सेहो बतौलनि। समिति सहकारी क्षेत्र के ज्ञाता पूर्व मंत्री सहकारी विकास बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटा आ पूर्व मंत्री सहकारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बड़ाल संग सेहो परामर्श कयने छै। उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रवि लामेछाने लागू औषध के समस्या विकराल भेल बतौलनि अछि। दो दिन लागू औषध ओसार पोसार विरोध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ लागू औषध के समस्या विकराल भेल बात गृह मंत्री के पदभार ग्रहण केला बाद और बेसी महसूस केने बतौलनि। ओ लागू औषध के दुर्व्यसनी में युवा सब के फंसा चुकला बाद ई देश के दुर्गति शुरू हेबाक कहैत सब मिलकर एकर नियंत्रण में लागल जेबाक बतौलनि। ओ देश में रोजगारी नहीं पाबि कऽ विदेश गेल कतेको युवा सब लागू औषध के दुर्व्यसनी में फंसल सेहो बतौलनि। देशमा रोजगारी नपाएर विदेश गएका छन्, कयौं लागू औषधको दुर्व्यसनीमा फँसेका छन्। यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि चलेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गर्ने, रिह्याब सेन्टरमा लिएर जाने,
बिक्री वितरण गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने यो निरन्तर चलि नै रहेको छ। तर यो निरन्तर चलिरहँदा दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्या पनि निरन्तर बढी नै रहेको छ। कहीँ न कहीँ कतै न कतै तालमेल मिलेको छैन। अर्थात् यहाँ कसै न कसैले इमान्दारीतापूर्वक काम गरेको छैन, कसै न कसैले छल गरेको छ, कसै न कसैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छैन। हामी त गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्छौँ। गृह मन्त्रालय नरम हुने ठाउँमा मात्रै नरम हुने हो, गरम हुने ठाउँमा त गरम नै हुन्छ। त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौँ, जो दुर्व्यसनीमा फसेको हुन्छ त्यसलाई अनादर चान्स, जसले लागु औषध बेचबिखन गर्छ त्यसलाई नो चान्स हुन भनेका छौँ। यही नीति अनुसार यहाँहरू अगाडि बढ्नु होला, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उप प्रधानमन्त्री लामे छाने मधेश में मात्र नहीं भएका पहाड़ के जिला सब में समेत लागू औषध के दुर्व्यसनी फैलल बतौलन। वो लागू औषध के दुर्व्यसनी नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय विशेष कार्यक्रम बनाबे लागल सेहो बतौलन। एकर लेल राष्ट्रीय नीति में काज क रहल आ एकर ड्राफ्ट बना रहल सेहो जानकारी देने छलैथ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप यादव कोनो भी दात्री निकाय के सहयोग लेल जेबाक अवस्था नहीं पड़े एकर उद्देश्य लक स्वास्थ्य मंत्रालय के आत्मनिर्भर बनेबाक बतौलने छै। दो दिन लागू औषध ओसार पोसार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ विदेशी देबाक आ काम करबाक कहि क एकर आस में स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं बैसवा कहत मंत्रालय के अपने आईएस आत्मनिर्भर बनेबाक कार्यविधि बनाव निर्देशन देबाक बतौलन। ओ नेपाल में बैस क नेपाल के विरोध करबाक आ लगानी नहीं केने के यहन आरोप नहीं लगाव विभिन्न संघ संस्था सब के आग्रह केने छलैथ। ओ एनजीओ आईएनजीओ के सहयोग नेपाल में रहल आ सरकार स्वागत सेहो क रहल कहैत नेपाल सरकार किछ नहीं केलक जेहन अभिव्यक्ति नहीं देव चेतावनी देलन। अनुदानलाई हामी स्वागत गरेका हौँ। कुनै पनि दातृ संस्थाले हामीले अनुदान दिन्छ, हामीलाई छ भने हामीले उसलाई स्वागत गरेका छौँ। तर नेपालको लगानी छैन, नेपाल सरकारको लगानी छैन। नेपाल सरकारकै मञ्चमा बसेर नेपाल सरकारलाई गाली गर्नलाई यो चाहिँ भाषा चाहिँ बन्द गर्नु होला। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ मंत्री यादव लागू औषध दुर्व्यसनी से अपन नागरिक के बचाव सरकार एकबद्ध भक लागबाक सेहो बतौने छलैथ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सोमनाथ श्रेष्ठ लागू पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण के लिए विद्यालय तक के पाठ्य पुस्तक में सचेतना के विषय समावेश कयल जेबाक धारणा रखलने छ। वो दिन लागू औषध दुर्व्यसन तथा अवैध ओसार पोसार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पोसार कर नहीं हेबाक सचेतना फैलेबाक विषय पाठ्यक्रम सब में समावेश नहीं भेल कहत मंत्रालय समाज संघ पाठ्यक्रम कहिक यी अभियान शुरू करने सेहो बतौलन। वो पाठ्यक्रम में विज्ञान आ गणित मात्र नहीं भक समाजक आवश्यकता सबके सेहो समावेश कक सचेत करायब आवश्यक रहल बतौलन। नेपालमा अहिलेसम्म थेरापिस्टहरूको लागि काउन्सिलर्सहरूको लागि लाइसेन्सिङ प्रोभिजन छैन। त्यसमा हामी काम गर्दैछौँ टुगेदर विथ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, ताकि तपाईँलाई कसैलाई हेल्प चाहियो भने you know where to go, you know who is licensed, you know who is not licensed. यो गऱ्यो भने द हेल्थ सेन्टर्सहरू बढी हुन्छ। र सँगसँगै अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो हामीले प्रिभेन्सनमा कुरा गर्छौँ। दिस अल्सो गोज टु डिग्निफाइड मेन्सुरेसन, दिस गोज टु यो कार्यक्रम वेयर करिकुलमले यसलाई राम्ररी इन्कर्पोरेट नगरेको रहेछ। ओ लागू पदार्थ दुर्व्यसनी में लागस धिया पुता आ युवा सबके बचाव सबसँ सहयोग करब आवश्यक रहल बतौने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। अंकल शपिङ लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर।
पैराशूट एडवान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छे इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा हो छे। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 20certified। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाली कांग्रेस पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के शताब्दी जन्म जयंती के अवसर में फोटो प्रदर्शनी कर लागल है। कांग्रेस अखाड़ 18 गते पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला के शताब्दी जन्म जयंती के अवसर में फोटो प्रदर्शनी करबाक तैयारी केने छे। बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत केंद्रीय सूचना संचार तथा प्रचार विभाग के आयोजना में फोटो प्रदर्शनी होबा लागल जानकारी देल गेल छे। क्रांति स शांति धैर्य नाम देल गेल फोटो प्रदर्शनी में 150 से अधिक फोटो सब रहबाक केंद्रीय सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा जानकारी देलनि छे। फोटो प्रदर्शनी में क्रांति के समय, शांतिकालीन समय आ शांति प्रक्रिया के समय के प्रतिबिंबित करऽ वाला फोटो सब राखल जयबाक सेहो ओ जानकारी देलनि छे। नेपालक शांति प्रक्रिया में गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत के नेपाली कांग्रेस के नेता सब निर्वाह केने भूमिका के फोटो में उतारबाक प्रयास कयल जयबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। ओ पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सभा हॉल में होबय वाला फोटो प्रदर्शनी के लिए प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सब, विभिन्न पार्टी के अध्यक्ष तथा शीर्ष नेता सब से कूटनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति सब के सेहो निमंत्रणा कयल गेल जानकारी देलनि। सभा हलमा भुइँ तलामा रहेको ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको सभा हलमा हामीले फोटो प्रदर्शनी गर्नेछौँ र फोटो प्रदर्शनी 150 भन्दा बढी फोटोहरू रहनेछन् र जुन फोटोहरू चाहिँ 7 सालभन्दा अगाडिका र गिरिजाबाबुसँग र सँगसँगै गिरिजाबाबुसँग सहकर्मी अरू नेताहरूको पनि फोटोहरू रहनेछ र 150 फोटोहरूले 3 किसिमका चरणहरूको चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्नेछ। एउटा क्रान्तिको बेलामा, दोस्रो शान्ति अथवा विकासको बारेमा र पछि द्वन्द्व भइसकेपछि शान्ति प्रक्रिया। फोटो प्रदर्शनी के अलावा क्रांति से शांति धैर्य समुन्नति के दोसर जग फोटो पत्रकारिता जोखिम आ अनुभव विषय में विमर्श हो कयल जबाक ओ जानकारी देलनि। डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनका साथीहरू, नेता साथीहरूको पनि यसमा सहभागिता रहेको छ र उहाँहरूसँगै रहेको एउटा तयारी समिति पनि छ। तत्कालीन वार्ता समितिमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता माननीय कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र त्यो बेला वार्ता समितिमा रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीहरूले क्रान्तिदेखि शान्तिसम्मको विषयमा विमर्श गर्नुहुनेछ। क्रांति से शांति धैर्य के विषय में पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्णप्रसाद सिटौला आ एमाले के नेता प्रदीप गेवाली विमर्श करबाक ओ जानकारी देने चले थे। उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ आ चीन के उप विदेश मंत्री सुन बेइतोंग बीच भेंटवार्ता भेल छै। बुध दिन सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ आ उप विदेश मंत्री सुन बेइतोंग बीच भेंट भेल छै। भेंट में द्विपक्षीय हित, सहयोग आ संबंध के विविध पक्ष में परामर्श भेल छै। भेंट के क्रम में उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ चीन नेपाल में लंबा समय से विभिन्न क्षेत्र में सहयोग कर रहल बतौलनि। ओ नेपालक विकास के विभिन्न क्षेत्र में सहयोग कर रहल आ अगिला दिन में सेहो विकास में सहयोग करैत रहबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छै। नेपाल संघ के विभिन्न सीमा नाका सब शुरू करबाक संबंध में सेहो परामर्श भेल बताओल गेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।